जिज्ञासु भाइयों एवं बहनों, हमारी पंचपर्वी आराधना का आज लास्ट दिन, धनतेरस, काली चौदस, दीपावली, गौतम प्रतिपदा, आज भैया दूज। भाई दूज यह परंपरा कब से शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई, इसका भी अपना एक इतिहास है। भैया दूज इसके पूर्व जो है रक्षाबंधन का, भाई बहन का यह पर्व पहले आकर के गया। रक्षाबंधन यह पर्व जो है ये व्यापक पर्व है। यह मात्र कोई भाई बहन का पर्व, रक्षाबंधन पर्व सीमित नहीं है। रक्षाबंधन का यह पर्व जो है एक विराट पर्व है, एक व्यापक पर्व है, सार्वभौमिक यह पर्व है। जब एक योद्धा युद्ध भूमि में जाता है तब पत्नी बोलो या माता बोलो उसके कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है, राखी बांधती है। एक योद्धा भी अपने तलवार पर जो है राखी बांधता है। एक ब्राह्मण बोलो या वैश्य बोलो, व्यापारी बोलो, अपने तराजू के ऊपर राखी बांधता है। बेटा अगर गुरुकुल में पढ़ने के लिए जा रहा है या कहीं विदेश जा रहा है तो एक माँ भी अपने बेटे के हाथ पर वो रक्षा सूत्र बांधती है। पति अगर युद्ध भूमि में पहुंच रहा है तो पत्नी पति के कलाई पर जो है विराट भाव को लेकर के, रक्षा के भाव को लेकर के रक्षा सूत्र बांधती है। इस प्रकार हमारा रक्षाबंधन ये कोई सामान्य या संकुचित पर्व नहीं, एक विराट पर्व है। परंतु भैया दूज जो है, जिसको भाई बीज भी बोलते हैं, भाईल बीज भी कहते हैं, भाई टीका भी बोलते हैं और भैया दूज भी कहते हैं। भैया दूज का यह पर्व मात्र भाई बहन का ही शुद्ध पर्व है, इसमें और किसी की मिलावट नहीं है। कब से शुरू हुई बंधु ये परंपरा? ये इतिहास को हमारे जैन इतिहास में, और अभी अभी आपने भगवान महावीर के निर्वाण को सुना कि देशना देते देते जो है प्रभु का निर्वाण हो गया। नंदीवर्धन जो है जैसे ही अपने छोटे भाई का निर्वाण हुआ और क्या स्थिति हुई होगी कि बहन तो ससुराल पहुंच चुकी है, माता पिता का साया उठ चुका है। एक छोटा भाई था जो मन की हर एक चीज उसके साथ शेयर की जाती थी, आज वो भाई भी जो है छोड़ करके चला गया है। उदास है, भीतर में निराश विलाप चल रहा है। भाई के वियोग में जो है आंसू बह रहे हैं और गर्दन नीचे झुका करके आंसू बहा रहे हैं। न खाया है न पिया है, मात्र भाई के वियोग में जो है एक बेहोश जैसी स्थिति बन चुकी है। हस्तिपाल राजा जो है उन्होंने समझाया, 18 देश के राजाओं ने भी समझाया कि अरे अकेले तुम्हारे भाई नहीं थे, ये तो त्रिलोकी नाथ थे, मध्य लोक, ऊर्ध्वलोक, अधोलोक, तीनों लोक के नाथ थे, मात्र तुम्हारे भाई नहीं थे। दुख सभी को है, दुख सागर में सभी डूब चुके हैं, फिर भी इस दुख से तो ऊपर उठना पड़ेगा, समझ जाओ। परंतु नंदीवर्धन समझने के लिए तैयार नहीं है। न खाया है न पिया है, न अन्न पानी का कोई बूंद भी नहीं लिया है, मात्र विलाप कर रहे, भाई के वियोग में रो रहे, आंसू बहा रहे। हस्तिपाल राजा परेशान हो गए, 18 देश के राजा सभी परेशान हो गए कि नंदीवर्धन को समझाए तो कैसे समझाए, कौन इसको समझा सकता है, क्योंकि भूखा प्यासा बैठा है। और बंधु कहते हैं कि बहन की ताकत है कि रूठे हुए भाई को मना सकती है। और याद आ गई, किसकी याद आ गई? हाँ, क्या नाम था? सुप्रिय दर्शना नहीं, हाँ, सुदर्शना। सुदर्शना जो है बहन की याद हो सकता है कि बहन ही जो है हमारे नंदीवर्धन को समझा सकती है। सुदर्शना को वहां पर बुलाया गया है। सुदर्शना आई है, सुदर्शना समझा रही है कि भाई
कुछ तो खा लो, कुछ तो ले लो। ये अपना अकेला का भाई न था, ये तो त्रिलोकीनाथ था, सभी का भाई था, सभी का पिता था। आप समझ जाओ भाई, एक दुख सागर में कब तक डूबे रहोगे? उठो भाई उठो, मना रही है, परंतु वो तो आंसू बहा रहे जा रहा है। और आइए, एक कवि ने जो है बहुत सुंदर जो है इस पर एक बहन के और भाई के भाव के ऊपर बहुत सुंदर रचना की है। अच्छा भाई हट छोड़, कहूँ कर जोड़, नासु बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अच्छा भाई बोलो। हट छोड़, कहूँ कर जोड़, नासु बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। जब सुदर्शना कहती है तो नंदीवर्धन कहते हैं, श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं मैं भोजन कैसे खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं मैं भोजन कैसे। तब सुदर्शना कहती है, जब सुना कि भूखा है भाई, तो सबको छोड़ मैं दौड़ आई। मैं गोद बिछाऊं, मुझ पर करुणा लाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अच्छा भाई हट छोड़, कहूँ कर जोड़, नासु बहाओ, तुम अपनी आँख उघाड़ो तो बच्चे रोते हैं, निहारो तो रो रो कर मेरी भाभी को न रुलाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अच्छा भाई हट छोड़, कहूँ कर जोड़, नासु बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। नंदीवर्धन कहते हैं, तू सब समझा रही, सब ठीक है, लेकिन दिल नहीं मानता है। मेरे तो एक ही भाई था, सज्जन आदर्श सुखदाई था। ऐसे भाई को बता कैसे भुलाऊं, अब भोजन कैसे खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं अब भोजन कैसे। अपने मन की व्यथा व्यक्त करते हुए नंदीवर्धन कहते हैं, ससुराल गई तू विवाह किया, वह भाई भी घर छोड़ गया। ससुराल गई तू विवाह किया, वह भाई भी घर छोड़ गया। मन को समझाया, जब चाहे उसे मिले आऊं, अब भोजन कैसे खाऊं। पर आज जगत वह छोड़ गया, भाई का नाता तोड़ गया। अब क्या समझा कर अपना मन बहलाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं। श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं अब भोजन कैसे। इतना कहने पर सुदर्शना समझाती है, बचपन की यादें दिलाकर के समझा रही है। बचपन में मुंह फुला देते, मैं रो देती तुम हंस देते। यह झलक प्रेम की एक बार फिर दिखलाओ,
प्यारे भाई कुछ खाओ, अच्छा भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़, ना आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। आगे समझाती है, यहाँ अपना ही नहीं भाई था, सारे संसार का भाई था, लाखों प्राणी दुखी है ना उन्हें भुलाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, अच्छा भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़, ना आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। बहन के समझाने पर नंदीवर्धन समझ जाते और कहते हैं, कल्याण का मार्ग बताया है वह मेरे मन को भाया है, सेवा का व्रत ले जीवन सफल बनाऊं, मैं भोजन कैसे खाऊं, श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं मैं भोजन कैसे। तब अंतिम बार सुदर्शना बहन समझाती है, घर घर संदेश सुना करके, जिन धर्म के तत्व बता करके, इस तरह प्रभु से केवल प्रेम निभाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ, अच्छा भाई हट छोड़ कहूँ कर जोड़, ना आंसू बहाओ, प्यारे भाई कुछ खाओ। अंतिम बात जब श्रवण करते हैं नंदीवर्धन, तब मन में एक लगता है कि हाँ ये बात बिल्कुल सही है, वो तो अब आने वाले नहीं, परंतु बस उनके तत्वों को हम जगत में फैला करके उनकी याद को अमर बना सकते हैं। तेरा कहना मैं नहीं टालूं, तू कहती है तो ला खा लूं, केवल मुनि तेरा प्रेम नहीं ठुकराऊं, प्यारी बहना मैं खाऊं, श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं मैं भोजन कैसे खाऊं। इस प्रकार देखिए कवि ने भी बहुत सुंदर शब्दों में जो है ये रचना की। इस प्रकार सुदर्शना जो है भाई के सिर पर से पीठ पर से हाथ घुमाते हुए सहलाते हुए बड़े प्यार से पुचकार के जो है भाई नंदीवर्धन को समझाती है और कहती है कि मात्र विलाप करने से कुछ नहीं होगा, परंतु हमारे भाई के जो सिद्धांत जो संदेश है हर घर तक पहुंचाना है और सेवा व्रत को जो है अपनाना है। इस प्रकार समझा बुझा करके जो है उस दुख सागर में शोक सागर में डूबे हुए नंदीवर्धन को जो है ऊपर उठाती है और नंदीवर्धन भी जो है भाई बहन के हाथ से ही भोजन करते हैं और बहन अपने भाई को जो है भोजन करता है। और हमारे यहाँ पर किसी के यहाँ पर भी जब घटना होती है तो उठावना करते हैं ना आप लोग, ये उठावने की परंपरा वहीं से शुरू है। उठा मना कर दिया आपने, उठा मना शब्द है। उठा मना यानी जो दुख के शोक सागर में जो मन डूब चुका है, हम जो डूब चुके उस शोक सागर में से जो है दुख के सागर में से मन को ऊपर उठाना है, तो उठा मना। और वहाँ से और फिर वो काजल टिक्की कुछ करते हैं ना आप लोग, हाँ, तो वहाँ से क्योंकि नंदीवर्धन को जो है बहन तिलक करती है और तब से भाई टिके की परंपरा कहो या उठाने की परंपरा भी जो है तब से शुरू हुई। इस प्रकार नंदीवर्धन जो है परिवार के साथ पुनः सेवा व्रत में आगे जुड़ जाते। ये हमारे ग्रंथों में घटना आती बंधुओं, ये हमारे प्रभु महावीर से उनके परिवार से जुड़ी ये घटना है। और आज से ही जो है भैया दूज का ये पर्व जो है प्रारंभ हुआ, क्योंकि बहन और भाई का ये पवित्र रिश्ते का आज से जो श्री गणेश होता है। साथ ही साथ वैदिक धर्म में भी एक आख्यायिका आती है
एक कथानक आता है कि यम और यमी दोनों भाई बहन थे। यमराज की बहन जो थी यमी, यमी बहन जो थी उसकी शादी हो गई। काफी वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु बहन के घर पर यम को जाने के लिए समय ही नहीं मिलता था, फुर्सत ही नहीं मिलती थी। काफी वर्ष व्यतीत हो गए और एक दिन जो है यमराज को तीव्रता के साथ याद आती कि मेरे बहना को मिले बहुत साल हो गए हैं, मिला ही नहीं है, मैं उसके घर पर ही नहीं गया हूं। और कहते हैं अनेक वर्षों के पश्चात यमराज बहन यमी के घर पर पहुंचते हैं। बहन देखती कि मेरा भाई वर्षों के पश्चात मेरे घर पर आया है, खुश हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती, प्रसन्न हो जाती है। और ऐसा उसको होता है मैं बहन को भाई को कहाँ बैठा और क्या व्यवस्था उसके लिए की हो, स्वागत किया है, भाई को घर में बुलाया है और सोच रही है। आप भी सोचती है ना बहने कि भाई बहुत वर्षों के बाद आया तो मैं उसको क्या खिलाऊं, उसके भोजन में क्या बनाऊं, कौन से मिष्ठान्न बनाऊं, क्या तैयारी करूं, किस प्रकार से मिठाइयाँ कहाँ की मिठाई बनाऊं। न जाने आप कितने चीजें सोच लेते हो। यमी भी वही सोच रही है। वर्षों के पश्चात आया है, वो अनेक विध मिठाइयों के नाम सोच रही कि कौन से ऐसी मिठाई जो मेरे भाई को पसंद आएगी। और स्वयं जो उलझ गई है, आखिर भाई को पूछा, भाई इतनी सारी मिठाइयाँ, बोलो आपको कौन सी मिठाई पसंद है। तब यमराज कहता है कि मुझे मिठाइयाँ नहीं चाहिए। बहन तुझे मेरे लिए भोजन ही बनाना है तो तू एकदम सादा सिंपल भोजन बना, ये गरिष्ठ आहार मुझे नहीं चाहिए। मैं खा करके उगता गया हूँ और मैं भारी हो गया हूँ, मुझे ये आहार नहीं चाहिए। अगर तू मेरे लिए भोजन ही बनाना चाहती है तो एक सात्विक और सादा सिंपल भोजन बना। बोलो भैया आपकी पसंद डिश कौन सी, बोलो वो मैं बनाऊंगी। तब यम कहता है बहन मेरे लिए तो तू खिचड़ी कढ़ी बना। क्या कहा, समझ में आएगा ना बे? हाँ, बहन तू मेरे लिए जो है खिचड़ी कढ़ी बना। और बहन ने जो है भाई के मनपसंद खिचड़ी कढ़ी बनाई है। खिचड़ी कढ़ी खाई, आहार किया बहन के हाथ का। वर्षों के पश्चात बहन ने प्रेम से परोसा है और भाई ने प्रेम से उस प्रसाद को ग्रहण किया है। भोजन होने के पश्चात बहन ने आरती की है भाई की, तिलक लगाया है। दक्षिणा नाको ना, है ना? हाँ, कई नाको। अब देखिए यमी ने भी जो है ना आरती की है बहन की, और हाँ भाई की जो है आरती की है। और यमराज पूछ रहा है बहन क्या दो तुम्हें, पूछ रहा था। आपके भाई भी पूछते होंगे आपको, आजकल तो भाई के पूछने के पहले डिमांड शुरू हो जाती है। वो रिश्ता रहा नहीं, वो पवित्रता नहीं रही भाई बहनों और बंधुओं, ये होता है मांग शुरू हो जाती है। परंतु यमी को यमराज कहते बहन क्या चाहिए तुझे। तब यमी ने कहा भैया और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे देना ही है तुम्हें तो एक ही वरदान दो, एक ही आशीर्वाद दो, एक ही दक्षिणा दो मुझे कि आज भैया दूज के दिन जो भाई अपने घर पर भोजन करने के लिए जाएगा, बहन के हाथ का भोजन खाएगा, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। कितना सुंदर वरदान मांग लिया है। यमराज भी सामान्य नहीं थे, तुम्हारा जैसा बुद्धिमान यमराज था। और यम ने कह दिया बहन मैं ये आशीर्वाद, ये दक्षिणा तुम्हें देता हूं कि जो भी भाई अपने बहन के हाथ का भोजन खाएगा उसकी कभी अकाल मृत्यु या दुर्घटना में मृत्यु नहीं होगी। परंतु मेरी भी एक कंडीशन, शर्त है, भोजन सात्विक ही होना चाहिए, सीधा सादा सिंपल ही होना चाहिए। समझ में आई रही ना बात? हाँ, मिष्ठान्न या गरिष्ठ आहार नहीं चाहिए, जो खिचड़ी कढ़ी ऐसा सात्विक आहार। और हमारा मूलभूत भोजन अगर कोई रहा तो देखिए आपके पहले व्रत में भी आता भत्त पान उच्चे भात शब्द आ गया है। ये चावल हमारा मूलभूत भोजन रहा है। और कह दिया कि जो ये सात्विक आहार खिचड़ी कढ़ी जो खाएगा उसको जो दीर्घायु आरोग्य की निरोगी तंदुरुस्त शरीर मिलेगा। दीपावली के दिन में बहुत सारा माल ताल उड़ाया ना आपने, बहुत खाया, खाजा गुंजा न जाने कहाँ की मिठाइयाँ, और भारी हो जाता है, भारीपन महसूस करता है। इसलिए हमने भी जो है बहन के
वरदान तो दिया है, आशीर्वाद तो दिया है, दक्षिणा तो दी है, परंतु कंडीशन रख दी है कि आज सात्विक भोजन। इसलिए देखिए जहां जहां पर भी हिंदू धर्म में अक्सर करके जो है आज के दिन जो है खिचड़ी कढ़ी बनाई जाती है। अब अपने यहाँ पर भी जय संघ में आज कौन सा भोजन है? संघ को ये मत बोलना अरे कई खिलाए थे भैया दूसरा दिन खिचड़ी कड्डी, यो तो वहां घर में हफ्ता में 5 दिन खावा। परंतु आज का विशेष महत्व है, तो आइए उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करना है। यह सात्विक आहार का क्यों संकेत दिया गया है कि जितना आहार सात्विक होगा, गरिष्ठ आहार और तामसिक आहार से न जाने कितनी बीमारियों का मंदिर हमारा यह शरीर बन जाता है। तो जीवन में सात्विक आहार होता है तो विचार और आचार भी हमारा सात्विक होता है। इसलिए सात्विक भोजन का भी आज के दिन जो है यम की ओर से यह वरदान रूप में जो मिला है, यह संदेश रूप में मिला है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन जो है, अभी अभी आपने आगम को भी सुना उत्तराध्ययन सूत्र में कि प्रतिदिन लिए गए का सेवन नहीं, गरिष्ठ आहार नहीं, और गरिष्ठ आहार से विकृतियां जीवन में निर्माण होती है, विचार विकृत होते हैं, आचरण विकृत होने में देर नहीं लगती है। और जितना सात्विक सिंपल आहार होता है उतनी जीवन में सहजता, सरलता और साधना में सहयोगी भी हमारा आहार होता है। साधक आत्मा के लिए भी सात्विक और सिंपल आहार की जो है परमात्मा प्रभु ने यह चर्या दे दी है। तो इस प्रकार यमराज ने एक बहन को जो है आशीर्वाद दे दिया था, ये वरदान दे दिया था। इस प्रकार हमारे वैदिक धर्म में भी जो ये घटना आती है, ये आज प्योर भाई बहन का ये रिश्ता, परंतु इस रिश्ते में भी बंधुओं कितना स्वार्थ भर रहा है। ऐसे ढेर सारी घटनाएं हमारे पूज्यवर जो है भैया दूज के दिन कहते थे कि कोई बहन ऐसी भी स्वार्थी होती है कि स्वयं संपन्न श्रेष्ठ परिवार में होती है और भाई की परिस्थिति अगर कमजोर होती है, समय नहीं अभी, बाकी गीतिका भी उसके ऊपर बनी हुई है। पूज्यवर हमेशा उस गीतिका को रख करके एक वर्णन करते थे, सारा चित्र सामने उपस्थित करते थे कि भाई अगर सामान्य विपन्न परिस्थिति में जी रहा है, परंतु संपन्न परिवार की बहन भी भाई को आते हुए देख करके जब घर की नौकरानी कहती है कि भाई जी आपके भाई आए हैं, तब भाई को वो सामान्य वस्त्र में सामान्य रूप में देख करके कहती है अरे ये मेरा भाई नहीं है, ये तो मेरे अपने घर पर काम करने वाला रसोई बनाने वाला रसोईया है। जब भाई इन शब्दों को सुनता है कि ओहो मेरी सगी बहन, सहोदरा बहन, और आज अपने भाई को क्या बोल रही है कि मेरे अपने परिवार का रसोई बनाने वाले, और भाई वहां से ही मुड़ जाता है क्योंकि परिस्थिति अशुभ का उदय था, संपत्ति नहीं थी, विपन्न अवस्था थी, और जाता है दूसरे देश में जाकर के, देश में अपने गांव को छोड़ करके दूसरे देश में जाकर के सर्विस करता है, आराधना करता है, संत का समागम करता है, कुछ ही दिनों में पुनः बहुत सारा पैसा कमाता है, संपन्न समृद्ध होकर के पुनः लौट रहा है। और उसी बहन के गांव से जब और वही स्थिति बनती है कि जब नौकरानी ने देखा और कहा कि भाई जी आपका भाई आया है, और उसने देखा कि ओहो शरीर पर कीमती वस्त्र है, सब उंगलियों में अंगूठा है, गले में हार चैन है, जब इस भाई को लवाजम के साथ देखा है तब आगे जाती है, वो पधारो पधारो वेलकम करती है, स्वागत करती है, एक सुंदर सा आसन उसको बिछाने के बैठने के लिए देती है, और बड़े मनुहार के साथ जो है थाली परस कर के लाती है और भोजन करने के लिए मनुहार करती, आग्रह करती है। भाई सोचता है यही वह साल भर 2 साल पहले की स्थिति थी कि इस भाई ने जो है मुझे क्या बनाया था, रसोईया बनाया था, परंतु आज मेरे पास संपत्ति है। तो यही बहन जो है कि इस प्रकार से मेरा इसने स्वागत किया है। जब थाली परोसी हुई है, भाई ने क्या किया होगा बहनों,
उसने अपने हाथ की सारी अंगूठियां नीचे रखी है, चेन भी निकाल कर रखी, जो भी ब्रासलेट वगैरह जितने गहने थे सब वहां पर के हीरे की अंगूठी वगैरह रखी है। और थाली में का एक एक कवल मिठाई वगैरह उन गहनों के ऊपर रख रहे हैं और बोल रहे लो यो खाओ, ये तो तुम्हारे कारण ये मुझे मिल रहा है, ये तुम्हारा भोजन है, मेरा भोजन है, मेरा भोजन तो सामान्य भोजन है। बहन जब इस दृश्य को देखती तो आश्चर्य लगता है कि आज क्या हो गया, मेरा बुद्धिमान भाई था, आज क्या हो गया, सारा इतना कीमती भोजन जो है ये गहनों के ऊपर पे रख रहा है और बोल रहा, अंगूठी को बोल रहा ले तुम ये मिठाई खाओ, चैन को बोल रहा तुम इस भोजन को ग्रहण करो। आश्चर्य भरी नजर से देखती है और पूछती है कि भैया ऐसे क्या कर रहे हो। तब भाई मुस्कुराते हुए कहता है, बहन आज जो थाली परोस करके आई है, जो सम्मान मिला है, जो स्वागत हुआ है, ये मेरा नहीं है, ये संपत्ति का और समृद्धि का है, इसलिए मैं उनको खिला रहा हूं। बहन को अपनी गलती समझ में आती है। इस प्रकार के भी रिश्ते और कई रिश्ते ऐसे बंधु राजस्थान की बनी हुई पूज्य और हमेशा ये घटना फरमाते थे। लक्ष्मी नाम की बहन जो धर्मात्मा बहन थी, जिसके रोम रोम में सेवा का ये व्रत बसा हुआ था, एक बार स्थानक के पगथियों के ऊपर देखा कि एक युवा कोई 3 दिन से आकर के बैठता है। एक दिन उसने पूछ लिया, भाई कौन हो तुम। उसने जो आप बीती सारी घटना सुना दी कि 3 दिन से मैं भूखा हूं, मैं अपना शहर छोड़ करके यहां पर आया हूं, विपन्न अवस्था है, अशुभ का उदय है, काम नहीं मिल रहा है। तब कहा कि चल भैया मेरे घर पर चल, मैं तुम्हें जो जॉब देती हूँ। जाकर के एक अपना पुराना मकान था। देखिए ऐसी भी बहनों की कमी नहीं है कि जो अपने भाई को ऐसे विकट परिस्थिति में सहयोग करने वाली बहनों की भी आज हमारे समाज में कमी नहीं है, स्वार्थी बहनों की भी कमी नहीं है। लक्ष्मी ने भाई को लेकर के गई है, एक पुराना मकान था वो दे दिया और कहा भाई मेरे भाभी और बच्चों को भी आप यहाँ पर लेकर के आओ, सबसे पहले तुम भोजन कर लो। भाई कहता, बहन मेरा नियम है, मैं बिना श्रम किए कोई किसी की प्रसादी को स्वीकार नहीं करता हूं, पहले मुझे कुछ ना कुछ काम कह दो। तब कहती है, मैंने आपको भाई कहा है और आप बहन को क्यों शर्मिंदा करते हो। भाई काम की अपेक्षा पहले भोजन को ग्रहण करो। आपने जो 3 दिन से भोजन नहीं किया है, मनवार के साथ पहले भोजन किया है, 3 दिन से भाई भूखा था, भोजन किया है। और एक अपना पुराना मकान था, वह पुराना मकान उसको रहने के लिए दिया है, उसको एक अच्छी सी सर्विस दे दी है। कुछ महीने बीते, पुराना मकान था, अचानक जो है जोरों की बरसात आई और मकान धराशायी। जैसे मकान की दीवारें गिरी, खन 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 आवाज आई है। एक स्वर्ण मुद्राओं का भरा हुआ जो एक घट निकला है और वो भाई देखता है, ओहो इतनी सारी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, और उसने वैसे ही कलश उठाया। भाई ने क्या किया होगा, भाई भी उतना ही निस्वार्थी था। वह उपकारी के उस उपकार के प्रति उसके सम्मान की भावना थी, कृतज्ञता लेकर के जो बहन के पास पहुंचा। बहन वह मकान जो गिर गया उसमें से स्वर्ण मुद्रा का घट आया है, बहन इस पर आपका अधिकार है क्योंकि आपका मकान है, रख लिया असल ना। क्यों, भाई ने दे दिया ना मकान। बंधुओं, बहन कहती है, भैया यह मकान मैंने आपको दिया है, यह मकान पर मेरा अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। और तुम्हारा अधिकार है इसलिए जो है ये स्वर्ण मुद्राओं के भी आप ही अधिकारी हो, मैं अधिकारी नहीं हूं। बहुत समझाने के पश्चात भाई को वो समर्पित करती है और भाई भी उन स्वर्ण मुद्रा को रखता नहीं है। वह जिसकी परिस्थिति विपन्न अवस्था में जो जीते हैं उन सभी के लिए बांट देता है और कहते हैं कि यही आगे जाकर के महामंत्री उदयन बने हैं। तो ऐसी भी घटना है कि जिस बहन ने अपने भाई को एक छोटा सा सहयोग दे दिया, संकट अवस्था में संबल बन गए, सहारा दे दिया। अन्यथा ऐसी भी बंधुओं और बहनों घटनाएं होती है कि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो व्यक्ति जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। ऐसे समय में हम साधर्मी की जो सेवा का सोचते हैं, पहले अपने परिवार वालों को देखिए, अपने साधर्मी को देखिए कि कहीं मेरा भाई या कहीं मेरी बहन
कोई विपन्न अवस्था में तो नहीं जी रहे हैं, कोई गरीब अवस्था में तो नहीं जी रहे हैं, कोई भूखे तो नहीं सो रहे। इस प्रकार पहले जो है उनका संबल या उनका सहारा बनिए। इस प्रकार आज के भैया दूज का यह संदेश है कि हमारे रिश्तों का स्वार्थ मिटा करके निस्वार्थ भाव से निष्काम और निष्काम प्रेम जो है, निरपेक्ष प्रेम भाई बहनों का दूज के चांद की भांति जो है बढ़ता रहे। और कहते हैं दूज का चांद जो होता है एक एक कला उसकी विकसित होती है। इस प्रकार भाई बहन जो है एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें कि मेरे भाई का सुख समृद्धि आरोग्य है, यश है, कीर्ति है, प्रतिष्ठा जो है दूज के चांद की भांति जो है आगे बढ़ती रहे, धर्म के साथ वह जुड़ा हुआ रहे, अपने जीवन में सुख शांति और समाधि को प्राप्त करे। इस प्रकार के मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।